आखिरकार सारे के सारे कयास धरे के धरे रह गए। हुआ वही जो मोदी शाह की जोड़ी चाहती थी। एक भी वो नाम अगर हम कहें एक दो को छोड़ दें तो सारे के सारे नाम चौंकाने वाले थे। और जिस तरह से मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों को साधा गया, उसी की चौतरफा अब चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच जो संदेश दिया गया मंत्रिमंडल बनाने के बाद, वो क्या रहा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैसे वसुंधरा को आउट करके किरोड़ी लाल मीणा इन हो गए, और क्या इसी तर्ज पर कांग्रेस में भी डिसीजन लिया जाएगा। क्या सचिन पायलट को इन करके गहलोत को आउट किया जाएगा, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में सामने आए हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं, जहां आप पहले कह रहे थे चुनावों से पहले कि राजस्थान में वसुंधरा और वसुंधरा खेमे को नाराज करके सरकार नहीं चल सकती, लेकिन अब उसका कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि वसुंधरा को जहां पहले लोग चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनने की कार्यवाहियां चल रही थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। उन सारी चर्चाओं को खारिज करके जो नाम हमारे सामने आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। अब क्या वसुंधरा बिल्कुल सरकार से आउट हो गई है? देखिए, राजनीति का जो ये नया सवेरा है हम्म। उसमें वो खत्म हो चुकी है पुरानी रात। और राजस्थान की राजनीति में अब वसुंधरा हो गई है पूरी तरह से पुरानी बात। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि इस पूरे मंत्रिमंडल में अगर एक फॉर्मूला निकाला जाए, एक कहीं ना कहीं बात की जाए कि ये मापदंड पूरे मंत्रिमंडल पर लागू हुआ है, तो वो मापदंड एक और एक ही है कि ना तो आप वसुंधरा राजे होने चाहिए, ना दूर दूर तक भी कई उनके करीबी होने चाहिए। यही मापदंड का इस्तेमाल किया गया है। और जो कभी उनका करीबी था लेकिन उसने उचित वक्त पर दूरी बना ली है, तो उसको भी नवाजा गया है मंत्रिमंडल से। लेकिन वसुंधरा राजे के लिए उनके जो लंच में जाकर बाहर जिन्होंने यहां तक भी बोला है कि हम वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उन तक को आउट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब के बाद की राजनीति बदलाव चाह रही है। भाजपा ने वो बदलाव कर दिया है और भाजपा जो है तभी जबान में पूछ रही है कांग्रेस से, हमने तो कर दिया, क्या तुम भी करोगे? या इस राजनीति में इस तरह का माहौल हो गया है कि कहीं ना कहीं जो बदलाव कर सकता है उसी के लिए जगह है, जो बदलाव नहीं कर सकता उसके लिए जगह नहीं है। आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा लोकप्रिय थे, उन्हें सबसे पहली शपथ दिलाई गई। वो कहीं ना कहीं पूरे मंत्रिमंडल में सबसे सीनियर मोस्ट नेता है जी। लेकिन वसुंधरा राजे, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह सिंघवी, जो नाम लीजिए जो वसुंधरा राजे के करीबी थे, एक गजेंद्र सिंह खिवसर को छोड़ के, क्योंकि गजेंद्र सिंह खिवसर ने बिल्कुल ठीक समय पर उनसे बहुत ज्यादा कोसों दूरी बना ली थी। और गजेंद्र सिंह खिवसर जब ऊर्जा मंत्री थे तब उनकी वसुंधरा राजे से अनबन की भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। इसलिए साफ हो गया है कि जो वसुंधरा राजे से दूर है वो मोदी कैबिनेट के पास है, मोदी जी ने जो कैबिनेट चुनी उसके पास है। लेकिन सवाल यहां पर जो आपने उठाया वो ये उठ रहा है कि इन्होंने तो बदलाव कर दिए, क्या कांग्रेस अपना बदलाव करेगी? और ठीक इसी तर्ज पर क्या गहलोत को आउट कर सकती है और सचिन को हमेशा के लिए इन कर सकती है? तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि भाजपा में मोदी शाह की जोड़ी किसी के आगे नतमस्तक नहीं है, किसी के आगे मजबूर नहीं है, किसी के आगे हार नहीं मान रही। लेकिन वहां पर आला कमान को तो पूरी तरह से धत्ता बता चुके हैं कई बार गहलोत, और अपने आप को सुपर आला कमान दिखा चुके हैं। तो वहां की आला कमान कई बार ये साबित कर चुकी है कि वो गहलोत के आगे पटकनी हो जाती है, गहलोत के आगे कभी भी कुछ नहीं कर सकती। और ये उन्हें अब साबित करना है कि उनकी पीठ में किसी किस्म की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। क्योंकि जिस कांग्रेस को हम जानते हैं, जो इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रीढ़ की हड्डी वाली कांग्रेस होती थी, रातों रात मुख्यमंत्री बदल देती थी, चू से चा की आवाज नहीं आती थी। लेकिन ये कांग्रेस ऐसी है
कि जहां पर इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है और कांग्रेस आलाकमान को पूरी तरह से शांति धारीवाल जैसे नेता कहते हैं, कहाँ है आलाकमान, कौन है आलाकमान? और वो जो हमेशा से परंपरा एक लाइन का प्रस्ताव पास करने की थी, उस प्रस्ताव को पास करना दूर, मीटिंग में ही नहीं आते, विधायक दल की बैठक में ही नहीं आते। ऐसी इंसल्ट होने के बावजूद भी अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाता है इस पूरे चुनाव में। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आलाकमान में बिल्कुल भी जोर नहीं है, और अगर अभी भी उतनी ही मजबूर रही आलाकमान, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए चेतना कि राजस्थान जो है वो कांग्रेस के हाथ वापस नहीं आना, क्योंकि अब राजस्थान क्या पूरा भारत बदलाव चाह रहा है। हालांकि कांग्रेस ने जो कुछ 3 इंडिकेशंस दिए हैं, उस 3 इंडिकेशन से तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी लगती है। पहला इंडिकेशन तेलंगाना का युवा मुख्यमंत्री बनाना, बहुत ही युवा मुख्यमंत्री बनाना। दूसरा इंडिकेशन सचिन पायलट को महासचिव बनाना, सबसे कम उम्र के महासचिव हैं सचिन पायलट, जनरल सेक्रेटरी सबसे कम उम्र के हैं। और तीसरा, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि एक जनरल सेक्रेटरी होते हुए किसी को आप किसी स्टेट का प्रभार देते हो, वो करना। सचिन पायलट को एक जनरल सेक्रेटरी होते हुए छत्तीसगढ़ के प्रभार दिया, छत्तीसगढ़ का प्रभार उनको दिया गया, और जबकि वो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इनके 2 पद इनको भरने थे, उसमें इतनी देरी क्यों? अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां पर इतने ज्यादा जातिगत समीकरणों को साधने में उन्हें समय लग गया। वो उनके मंत्रिमंडल के फेस को देखकर पता चल रहा है कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस बिठाने की कोशिश की है सभी जातियों में। लेकिन यहाँ पर 2 पद है, उसमें भी आपने जिनमें लड़ाई थी उनको राजस्थान से बाहर भेज दिया है, और अब जो बचे कुचे हैं, क्या उनमें ये ताकत नहीं है कि वो पार्टी का नेतृत्व और इन पदों को संभाल सके? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब आप लगातार और बुरी तरह से किसी गेम में शिकस्त खाते हो, तो फिर आप अटैकिंग मोड पर जाने से बचते हो, आपको डिफेंसिव मोड पे आना पड़ता है। और कांग्रेस तो शिकस्त खाने की बहुत आदी हो चुकी है, हर जगह शिकस्त खाती है, लेकिन अब वो डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। इन्होंने मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, अब हम घोषित करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि हायरार्कीज बहुत ज्यादा है। यहाँ राहुल प्रियंका भी अपने स्तर पे कुछ नहीं सोच सकते, उन्हें भी सोनिया गांधी से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके नीचे की हायरार्की तो और भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हायरार्की ज्यादा है, और डिसीजंस लेने में देरी कांग्रेस की अब आदत बन चुकी है। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं राजस्थान की जो मेन अपोजिशन पार्टी अभी कांग्रेस है, उसे और भी ज्यादा खोखला कर रही है। देखिए, पहले से कमजोर हो चुकी है कांग्रेस बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ बचेगा नहीं। जो उन्होंने इस शासन में किया है, भ्रष्टाचार की हद पार, अपराध की हद पार, ऐसे ऐसे वक्तव्य, ऐसे ऐसे विवाद, कि उनके पास वैसे भी ज्यादा कुछ बोलने को विधानसभा में होगा नहीं। उसके बाद अब इन चीजों में देरी, कहां से डोटासरा अब वो हिम्मत लाएंगे कि जब वो खुद अपोजिशन में हुआ करते थे, जब महज 22 सीटें थी, तब बोलने के लिए उनके पास काफी कुछ था। इतना भ्रष्टाचार नहीं था, इतने पेपर लीक नहीं थे, इतने आरएस को रिश्तेदार नहीं बनाया था, इतने विवाद नहीं थे। अब बोलने को कुछ नहीं उनके पास। अब ऐसे में वो देरी और कर रहे हैं ऊपर से इन 2 पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हाशिए पर कांग्रेस जाने वाली है, और ये हाशिया जो है वो लोकसभा चुनाव में इनको और ज्यादा शिकस्त दिलाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से सुनने में यह आता है कि लोकसभा चुनावों के लिए सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों को तैयार किया जा रहा है कि वो लोकसभा में खड़े हों। अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री गहलोत को फिर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को फिर से खड़ा करते हैं लोकसभा में, तो ये कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी सीट से तो जीत रहे हैं, लेकिन लोकसभा आप मान के चलिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम इतना बड़ा हो जाएगा कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद की पॉपुलैरिटी कुछ खास नहीं है अपने क्षेत्र के अलावा, वो और उनका लोकसभा में जीतना वो बेहद मुश्किल होगा। और उनको अगर हार का सामना करना पड़ा तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। उस डेंट के साथ पूरे भारत में लोकसभा में 40-50 भी सीट वो जीत पाए, मुझे मुश्किल लगता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उन्हें भी अब बीजेपी ने जैसे फैसले लिए हैं,
जिस तरह से कहा जाता था कि एक घिसी-पिटी परिपाटी को तोड़ दिया है उन्होंने और एक नई रिवाज शुरू की है। जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, मंत्रिमंडल बनाया, सिर से लेके पैर तक पूरी की पूरी तस्वीर को चेंज कर दिया उन्होंने और ये साबित कर दिया कि देखिए परिवर्तन नियम होता है बदलाव का। तो और उसके ऊपर उस नियम को उन्होंने अप्लाई किया है। तो कांग्रेस को भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है और जिस तरह से युवाओं को आगे लाया गया है, अनुभव को बैलेंस किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसी तरह इन्हें भी इस बैलेंस करने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ देना चाहिए। ये प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से कांग्रेस खत्म होती जा रही है वो दिन दूर नहीं, वो लुप्त हो जाएगी। और अगर वो लुप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि आज भी आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि बीजेपी जिस प्रचंडता के साथ जीतती है उसमें केवल बीजेपी की मेहनत नहीं होती, उसमें कांग्रेस के ये गलत काम भी होते हैं जो बीजेपी को जिता देते हैं। लोग मजाक में कहते हैं कि बीजेपी का स्टार कैंपेनर तो राहुल गांधी, वो अगर उलझुल ना बोले तो बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को कहां ठीक होने की जरूरत है, जब उनके पास सचिन पायलट सरी के नेता हैं जो अनशन करके बताने पे मजबूर है कि भाई तुमको करना क्या है, किस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो, फिर भी उनकी नहीं सुनी जाती और आखिरकार मुंह की खाई जाती है। वो पहले ही सुन ले, सुधरने की राह पहले ही अपना ले, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। ये परिवार किसी और के हाथ में जाने नहीं देना चाहता कुछ भी, और इसकी वजह से कांग्रेस को निपटने से कोई बचाए ये बहुत मुश्किल लगता है। जब तक उनको पूरी तरह से सद्बुद्धि आ नहीं जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि युवा आगे आए, लेकिन आगे से सोनिया गांधी शायद नहीं चाहती थी अभी तक, पर अब तेलंगाना के इस डिसीजन के बाद क्या कुछ वो करते हैं, क्या कुछ नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सचिन समर्थकों में एक बात का अभी भी गुस्सा है, और वो गुस्सा बिल्कुल लाजमी भी, कि जब आप हार जाते हो तो आपको सचिन पायलट याद आ जाते हैं। जब आपकी 22 सीटों पे कांग्रेस थी तो आपने पायलट को भेजा लीड करने के लिए, उन्होंने सरकार बना के दी तो उनको साइडलाइन कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में आप हार गए हो तो आपको याद आ रहे हैं सचिन पायलट। आप बुरी स्थिति है आपकी बहुत लोकसभा चुनाव में, तो आपने सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब कैसे कोई भरोसा करे इस कांग्रेस पर कि जब सत्ता वापस आ जाएगी पायलट की मेहनत से तो आप फिर से उनको हाशिए पर डाल दो। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने और कहीं न कहीं सचिन पायलट को इन सब चीज़ों का अनुभव तो है ही कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करके आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस लेना चाहती है। लेकिन बदले में क्या देना चाहती है, इसकी अभी ना तो कोई भनक लग पाई है और फ्यूचर में कोई गारंटी भी नहीं है। तो किस मोटिवेशन के साथ आपके कार्यकर्ता और आपके नेता काम करेंगे? जबकि आपने अपने सबसे कर्मठ और ईमानदार नेता को क्या कुछ नहीं कहा। ज़िल्लत की सारी जितनी भी हदें थे वो पार कर डाली थी और कहीं न कहीं उसी की वजह से आज उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। हाशिए पर कांग्रेस खड़ी है और राजस्थान में अगर बात करें उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। तो देखिए आप राजस्थान में पिछली बार जो सिचुएशन थी कांग्रेस उससे बेटर है। हो सकता है कि सचिन पायलट की मेहनत कम होती यहाँ पर अगर उन्हें राजस्थान का प्रभार सौंपा जाता तो। लेकिन अब राजस्थान का प्रभार आपने देखिए उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। वो उन्हीं के पास है जिनके अंडर में राजस्थान में देखिए सरकार है। प्रभारी केंद्र से बनाए जाते हैं और प्रभारी अभी तक सुखजिंदर सिंह रंधावा रंधावा थे। थे। तो प्रभारी तो सचिन पायलट नहीं बन सकते, लेकिन सचिन पायलट को बनाना चाहिए था प्रदेशाध्यक्ष, या सचिन पायलट को बनाना चाहिए था लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर वो बनाते तो वो राजस्थान में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन अभी सचिन पायलट खुद के मुंह से तो यही कह रहे हैं कि मैं फांसू दूर नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। पर समझने वाली बात है जो निर्वहन करना है उनको जिन ड्यूटीज का, उसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट भी है और उसमें छत्तीसगढ़ का प्रभारी होना भी है। तो उन दोनों के साथ साथ वो कैसे राजस्थान पे ध्यान दे पाएंगे, ये वाकई सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं अब इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से जो है वो अपनी बुद्धि को खत्म कर चुकी है। उन्होंने सचिन पायलट को 2 पोस्ट देते हुए ये नहीं सोचा कि राजस्थान में वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर उनको सुपरमैन समझ लिया कि वो तीनों जगह काम कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट इसमें क्या करते हैं और कैसे कांग्रेस आलाकमान उनका सम्मान जो है वो बढ़ाती है।
जी बिल्कुल, ये जो सवाल हैं वो जस के तस बने हुए रहेंगे जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ जाता और उनके जो फैसले लेने की घड़ी है वो कब आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं, कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण? कमेंट करके बताइएगा। क्या है आपकी राय? आपका क्या सोचना है? क्या करना चाहिए कांग्रेस को, क्या नहीं? बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमसे। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।